समस्या जी जो आते जाते उदों ये गंदगी उड़ के उत्ते पैंदी इत्थे सैर करते हैं लोग। समस्या तो आती रहती है, कभी इधर से इधर भागती है, कभी इधर से इधर भागती है। ਜਦੋਂ ਤਾਂ चुनाव होंदे ना जी उदों ਤਾਂ बोलते ने बाद च कोई मसले हल नहीं। जब बड़ा पशु अचानक आगे आ जाता है। समस्या आउंदी जी रात ये वारा पशु इत्थे लड़दे सी। नमस्कार, स्वागत है आपका डवाली केसरी में और मैं हूं आपके साथ निशा खन्ना। लगातार हम आपको कवरेज दिखा रहे हैं हर एक छोटे बड़े मुद्दे की। तो आज हम आपको एक ऐसी कवरेज दिखा देते हैं। जी हां, इस वक्त मैं मौजूद हूं नई अनाज मंडी नज़दीक फाटक के पास। आपको एक बार मेरे पीछे की तस्वीरें दिखाऊंगी। कैमरामैन को कहना चाहूँगी कि ज़रा जूम कर दिखाए तस्वीरें। जी हाँ, ये मुख्य सड़क है, रेलवे लाइन यहाँ से नज़दीक है और बाकायदा रेलवे फाटक भी बिल्कुल निकट है और इसी के बिल्कुल निकट है जो कि गुरुद्वारा भी है और इसी के ही बिल्कुल निकट अगर बात करूँ तो मैं अनाज मंडी भी है। जी हाँ, अनाज मंडी की आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ। बाकायदा जिस तरह से विकास कार्यों को लेकर, सफाई व्यवस्था को लेकर यहाँ पर अभी नए निकाय चुनाव में बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, लेकिन जो भी उम्मीदवार मैदान में है वादों में व्यस्त है और चुनाव के समय वोट मांगने में व्यस्त है। लेकिन धरातल पर एक बार उनको भी ये तस्वीरें दिखाना चाहूँगी। आखिर अब वो वोट मांग रहे हैं, लेकिन आगे जाकर इस तरह की तस्वीरें उनके सामने भी आएगी तो उन तस्वीरों को एक बार वो जरा देख ले कि ये तस्वीरें वही हैं जिनका आप लोगों ने विकास करना है। क्योंकि इस समय आप बड़े बड़े वादे जनता के बीच कर रहे हैं। डबवाली मंडी के अंदर विकास यानी कि सफाई व्यवस्था को लेकर भी आप बात कर रहे हैं, तो यही वही सफाई व्यवस्था है जो आपने यहाँ से दूर करवानी है। जी हाँ, आपको दिखा दे एक बार, जरा आगे चलकर मैं आपको दिखाऊं तस्वीरें कि आवारा पशु है जो कि यहाँ पर सड़कों पर बैठे हैं, जो कि एक हादसे को न्योता भी देते हैं। देखिए, आने जाने का मुख्य मार्ग है और ये मुख्य मार्ग की तरफ है, आवारा पशु सड़कों पर है और गंदगी के जो ढेर आपको नज़र आ रहे हैं कि गंदगी कितने भयंकर ढेर लगे हैं। हालांकि बदबू इतनी बुरी तरह से यहाँ पर स्मेल ही स्मेल है और आवारा पशु है जो कि पॉलीथीन खा रहे हैं। यानी कि एक तरफ पॉलीथीन का सरकार की तरफ से बैन किया गया है, लेकिन दूसरी तरफ है जो लोग इस्तेमाल करते हैं। हालांकि सरकार की तरफ से घर घर कचरे की गाड़ियां भेजी गई है, घर घर लोगों के जाकर जो कचरे की गाड़ियां हैं वो कचरा उठाती है, लेकिन उसके बाद में भी इस तरह की तस्वीरें हम मंडी डबवाली के अलग अलग कोनों में देखने को मिल रही है। तो लगातार आपको छोटी बड़ी कवरेज दिखाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल जो उम्मीदवार मैदान में है वो विकास कार्य को लेकर चर्चा कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं, तो उनको ये एक बार वीडियो दिखाना चाहेंगे कि ये वीडियो देख लीजिए। आगे इन्हीं मुद्दों पर आपने खरा उतरना है, क्योंकि इस वक्त आप वादे कर रहे हैं तो यही मुद्दे, यही प्रॉब्लम आपके सामने आएगी। अब देखना होगा कि आखिर डबवाली मंडी में किस तरह सफाई व्यवस्था है वो होते, क्योंकि फिलहाल की तस्वीरें आपको दिखाई, सफाई व्यवस्था पूर्ण रूप से चरमराई हुई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी तीर्थ सिंह है जी। अच्छा सर, आप यहाँ से आते जाते हैं, मुख्य मार्ग है, गंदगी के यहाँ ढेर है, कितनी समस्या का सामना करना पड़ता है? बहुत ज़्यादा समस्या जी जो आते जाते उदों ये गंदगी उड़ के उत्ते पैंदी इत्थे सैर करते हैं लोग। ये पार्क आ सामने गंदगी है जी, बहुत गंदगी, आवारा पशु भी बहुत खराब करते हैं। इस करके इन्हां दा मसला हल किया जाए, नाले गंदगी का मसला हल किया जाए। बड़ी परेशानी है जी आने जाने वाले जोड़े शहर के वासी ने उन्होंने गंदगी तो और आवारा पशुओं तो। हाँ जी, आवारा पशु जब निकलते हैं तो अचानक से साधनों के आगे आ जाते हैं, उस समय कितनी समस्या आती है, हादसे को नहीं होता? बहुत ज़्यादा समस्या आती जी। रात ये वारा पशु इत्थे लड़ते सी, सानू सारिਆਂ ਨੂੰ इधर दी जाना पिया गली कट के। ਅਸੀਂ सोचा भी शायद ये विच ना वज जाण। एक बारी स्टेशन के कोले लड़ रहे सी, मेरे विच भी वजे जी, उदों दी मेरे लत्त ते सੱਟ लगी हुई है। इस करके वारा पशुओं का भी मसला हल किया जाए और ये गंदगी का भी मसला हल किया जाए। अब देखिए, चुनाव भी चल रहे हैं और चुनाव के समय बड़े बड़े वादे कर रहे हैं कि शहर में सफाई व्यवस्था होगी। जो पहले चेयरमैन थे उनकी तरफ से करवाए गए कार्य तो हमने देख ही लिए, आपसे भी छुपे नहीं है। तो अब जो चुनाव चल रहे हैं तो क्या लगता है कि अब ये मसले हल होंगे? चुनाव है जी, मसले हल जदों तो चुनाव होंदे ना जी उदों तो बोलते ने, बाद च कोई मसले हल नहीं होंदे, कोई मसले हल नहीं होंदे जी। हाँ जी, तो आपके हिसाब से क्या लगता है, अलग अलग चेहरे उठे हुए हैं मैदान में, कौन करवा सकता है ये समस्या दूर? देखो जी, समस्या हुण कोई चंगा समाज सेवी होवे, वो चेयरमैन बने अपने मंडी का, मंडी डबवाली का,
ਤੇ ਉਹ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਗੰਦਗੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। तो आपके हिसाब से कौन जीत सकता है यहाँ पे, कौन समाज सेवी है, कौन विकास करवा सकता ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਬੰਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਮੰਡੀ ਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। है? आवारा पशु सड़क पे है, जब आप यहाँ से निकलते हैं तो कितनी समस्या आती है? समस्या तो आती रहती है, कभी इधर से इधर भागती है, कभी इधर से इधर भागते हैं, हादसा होने का डर रहता है। तो हादसा होने का डर रहता है जब आवारा पशु अचानक आते हैं? जी, हादसा होने का डर रहता है जब बड़ा पशु अचानक आगे आ जाता है। कोई गाड़ी वाले पीछे से आते रहते हैं, आगे हम जाते रहते हैं, ब्रेक लेना भी मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ सफाई व्यवस्था नहीं है, कचरे के ढेर लगे हुए हैं, कितनी स्मेल आती है, कितना यहाँ से निकलने में परेशानी आती है? परेशानी तो काफ़ी आती है, इधर भी है कचरा का ढेर अभी भी लगा हुआ है। हाँ, तो आते जाते राहगीरों से आपको बात करवाई, उनका कहना है कि यहाँ पर जो प्रशासन है बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और गंदगी के जो ढेर है इसी तरह लगे रहते हैं। और जो आवारा पशु यहाँ पर रहते हैं उन्होंने बताया कि बाकायदा इधर की तरफ जो बात करें तो यहाँ पर रेलवे लाइन है और अचानक जो आवारा पशु है रेलवे लाइन पर चले जाते, इधर से रेलगाड़ी आती होती, तो कई इस तरह से जो आवारा पशु के साथ भी हादसे हुए हैं जिसके कारण काफ़ी नुकसान होता है। लेकिन प्रशासन का इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, सफाई व्यवस्था पूर्ण रूप से चरमराई हुई है। तो वहीं आवारा पशु भी जो कि सड़क के ऊपर अपना पूर्ण रूप से है सड़क रोक कर बैठे रहते हैं। लेकिन प्रशासन को एक बार कहना चाहेंगे कि इस तरह के हादसों को न्योता ना दे और आखिर सफाई व्यवस्था पर प्रशासन भी अपनी थोड़ी नज़र फरमाए।